हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे से होंगे। अच्छे से रहना भी चाहिए भाई। मैं थोड़ी सी सही नहीं हूँ क्योंकि घर में हस्बैंड बहुत बीमार हैं। सर्दी जुकाम है, इन्हें हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गई सर्दी। पता नहीं कैसे हो गई। मैं मना करती हूँ दही मत खाया करो, दही मत खाया करो। पता नहीं कहाँ कहाँ से ज़माने भर का दही याद आता है और खाते भी हैं और लोगों के घर भी जाके खाते हैं। और मुझे याद है अभी मेरे को ये बता भी रहे थे कि मैंने बोला तुमने दही कहाँ खाया है, मेरे सामने तो तुमने खाया नहीं है दही, और इतना दही तो मैं दे भी नहीं रही हूँ, तुम कहाँ दही खा रहे हो। तो इनको वही ठंड लग जाती है। अभी दिवाली के टाइम पे ननद के घर गए होंगे, वो पूरा ग्लास भर के उसने भी रायता दे दिया। ये चीज़ तो मुझे नहीं पता थी, ये मुझे अभी पता चली है। और मैं मना करती रहती हूँ, अरे भाई क्यों पी रहे हो, क्यों पी रहे हो, क्यों खा रहे हो ठंडी चीज़ें। ठंडी चीज़ें देखिए एज फैक्टर भी होता है, उम्र हो रही है, ज़्यादा ठंडा अच्छा नहीं होता। और जो उस समय की ठंडक है वो स्टार्टिंग हो रही होती है उसकी ठंड की, तो और लेट भी हो गई थी ठंड, तो इस वजह से भी ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन कर जाती हैं बॉडी में आके। तो हम लोगों को इतना थोड़ा क्या केयर करना चाहिए। एज फैक्टर मैं तो खाती ही नहीं हूँ। मैं क्या खाती नहीं हूँ, मैं तो बड़ी चूज़ी हूँ, आपको पता है। बहुत थोड़े से खाने से मेरी ज़िंदगी बड़े अच्छे से चल जाती है। ज़्यादा खाने की तमन्ना नहीं है और ज़्यादा खाना मैं खाती भी नहीं हूँ। चलिए जी, तो मैं आपको आज एक ऐसी बात बताने के लिए आई थी। मैं आपको बताती हूँ कि हाँ सॉरी, आज मैं एक ऐसी बात बताने आई थी। जब मैं छोटी थी तो मैं ना राधा कृष्ण की जन्माष्टमी होती थी। आज मैं उसके ऊपर एक डांस परफॉर्मेंस भी कर रही हूँ, आप लोगों को ज़रूर भेजूंगी वो वीडियो। तो मैं कान्हा जी की बहुत बहुत बड़ी भक्त रही हूँ बचपन से। और पता नहीं मैंने कितनी जन्माष्टमियाँ मनाई हैं, मुझे याद नहीं है। और सारी जन्माष्टमी मेरी शादी के बाद ही वो हो गई। मैं हरियाणा में आ गई। हरियाणा से मथुरा रोड लगता था, लेकिन मथुरावासी नाराज़ हो गए, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं और मैं गई भी नहीं। बस यहाँ आके मैंने मेरी जन्माष्टमी छूट गई। और यहाँ पे मैं ऐसे जगह पे आ गई वो सब कुछ था नहीं, देखने के लिए भी नहीं मिला। तो चलिए जी, कोई नहीं, मैं आपको बचपन की बातें बताती हूँ। मेरे भैया थे और मुझे जन्माष्टमी में बुलाते थे। मैं जाती थी वहाँ पे। ऐसा होता है ना कि जो हमारे स्पॉन्सर होते हैं उनके बच्चे उसमें आ जाते हैं कि हमें राधा बनना है, हमें कृष्ण बनना है। वो स्पॉन्सर को ज़्यादा वो करते हैं। तो मैं भैया को बोलती थी कि मेरे को भी राधा ही बनना है, राधा ही बनना है। तो भैया बोलते तू आ तो सही, मैं तेरे को बनाऊंगा, तू आ, तू पहुंच जाइयो। दरअसल मैं छोटी थी, भैया मुझे लेके जाते थे और वहाँ पे डांस परफॉर्मेंस हो रही होती थी। तो वो लोग लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ राधा का रोल करती थी। तो मैं उनसे बोलती थी मेरे को नहीं करना आपके साथ, आप इनको राधा बना रहे हो, मैं नहीं बनूंगी आपके साथ, कोई डांस परफॉर्म नहीं करना मुझे, मैं घर जा रही हूँ। तो वो मुझे बार बार कहते थे कि तू रुक जा, रुक जा, तू ऐसा कर, रुक्मणी बन जा, मैं तुझे रुक्मणी बनाऊंगा। तो मैं रुक्मणी को नहीं जानती थी, आपको सही बताऊं, मैं सिर्फ राधा को ही जानती थी। तो मैंने बोला कौन रुक्मणी, मेरे को रुक्मणी नहीं बनना। अरे रुक्मणी को नहीं जानती, रुक्मणी तो उनकी वाइफ है, कान्हा जी की। अरे भाई तुमको रुक्मणी का रोल दे रहे हैं और वाइफ का रोल दे रहे हैं। मैं बोली ना, मैंने तो बनना ही नहीं है, मेरे को तो रुक्मणी बनना ही नहीं है, मैंने तो राधा ही बनना है। कहते हैं कि जो लिखा होता है वही होता है। भैया मुझे हर बार, मैं प्रैक्टिस करती थी। एक गाना है जो अभी मैं आज आपको करके दिखाऊंगी, उस गाने पे भी करती थी। वो मुझे रुक्मणी ही बनाते थे। हर बार रुक्मणी का ऑफ़र आता था मेरे लिए कि तुम रुक्मणी बनो। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, वो मीरा बनती थी। मैं मीरा से भी खुश नहीं थी, मैं सिर्फ राधा बनना चाहती थी। कि राधा मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, राधा के सॉन्ग बहुत अच्छे होते थे कान्हा जी के साथ, तो वो मुझे बहुत पसंद थे। मैं चाहती थी मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूं और मैं राधा बनूं। और मुझे डांस का बहुत शौक़ रहा है, एक्टिंग का। तो मैं डांस भी करती थी बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। लेकिन भैया क्या करते थे, वो स्पॉन्सर होते थे, तो भैया भी अच्छे उस मेंबर थे, बट बड़े मेंबर थे, बट वहाँ आके थोड़ी सी बात गड़बड़ा जाती थी। तो मुझे रुक्मणी का ऑफ़र देते थे। मैं रुक्मणी को कुछ नहीं समझती थी, लेकिन अब समझती हूँ कि रुक्मणी तो वो थी जो कोई भी नहीं था। रुक्मणी का ऐसे ही मुझे ऑफ़र नहीं आता था, मुझे कहा जाता था तुम रुक्मणी बनो। मैं नाराज़ हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी, मैं जाती ही नहीं थी। मैं नहीं आऊँगी, आप लोग तो मुझे रुक्मणी बना रहे हो, इनको बना दो रुक्मणी। वो कहते थे नहीं नहीं तुम रुक्मणी बनो। तो मैं उस पर डांस परफॉर्मेंस करती थी। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि एक रोल है तुम करो। तो मैंने बोला हाँ क्या करना है। तब मुझे ऑफ़र आया, तब आदित्य भी नहीं था,
तब मुझे ऑफ़र आया उसका, यशोदा, कि तुम यशोदा का एक परफॉर्मेंस है, तुम कर लो। तो मैंने बोला आपने कभी मुझे राधा तो बनाया नहीं रुक्मणी बनाया था, रुक्मणी बना देते थे, अब ये क्या यशोदा बना रहे हो, मेरे को मैं कर पाऊँगी क्या? कहते हैं हाँ तुम कर पाओगी। यशोदा कृष्ण जी की माँ का रोल था, जो मेरे को पता था, वो तो रुक्मणी का ही नहीं पता था, मैं आपको सच बता रही हूँ। तो मैं एग्री हुई और मैंने यशोदा का एक छोटा सा रोल भी किया, जो डांस परफॉर्मेंस थी उसमें मेरे ससुराल के भी कई लोग आए थे और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। बहुत मुझे उसका सर्टिफिकेट वगैरह मिले, बहुत लोगों ने तारीफ़ की कि बहुत अच्छा लगा। और मुझे याद है कि जब मेरी गोदी में एक छोटा सा बेबी दिया था यश काना बना के, तो उस वक्त की तो बात ही और थी कि वो हम फीलिंग बता ही नहीं सकते हैं जो। तो फिर मतलब मैं यही सोचती रही ज़िंदगी भर कि मुझे तो आपने राधा नहीं बनाया। तो कान्हा ने मुझसे एक ही सवाल का जवाब दिया कि राधा तो सिर्फ कान्हा के साथ बदनाम हो गई और उनको वो नहीं दे पाए। लोग उन्हें प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, और वो उनका बचपन का प्यार था। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें सम्मान दिया, तुम्हें रुक्मणी बनाया, रुक्मणी का दर्जा मुझे लगता है राधा से भी बड़ा है। और मैं उस समय नहीं समझी थी। आज जब मैं उस गीत को सुन रही हूँ, उसके परफॉर्मेंस को समझ रही हूँ कि वो मुझे मिला था और मैंने किस तरीके से उस पर प्रैक्टिस की थी, मुझे रुक्मणी बनाया गया था, तो अमेजिंग। और आज मैं तहे दिल से शुक्र करती हूँ भैया का कि जिन्होंने मुझे रुक्मणी का ऑफ़र किया था। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा था। और मेरे को कहते कोई किसी को नहीं समझता है कि प्रभु होता है जो आपके लिए कुछ सोचता है कि ये रुक्मणी बनेगी, राधा नहीं बनेगी। तो ठीक है जी, आपने रुक्मणी बनाया, मैं रुक्मणी बनी भी। फिर मेरे को यशोदा का ऑफ़र आया, मैंने यशोदा भी बनी, लेकिन दोनों ही फीलिंग बहुत अमेजिंग थी, अमेजिंग। तो चलिए जी, छोटी सी बात है, मैंने बोला शेयर करूं। और मैं थोड़ा समय निकाल के इस पे परफॉर्मेंस ज़रूर करूंगी, आप सब देखिएगा। मैं आज इस पे परफॉर्मेंस कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, टाइफाइड नहीं है और कुछ सुविधा नहीं है घर में, तो चलिए जैसे भी होगा आज मैं आपको करके दिखाती हूँ। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और मेरे साथ बने रहिएगा। आदिमा ब्लॉग।